बच्चों, सिंधु सभ्यता की श्रृंखला में आज हम सिंधु सभ्यता के विभिन्न नामों पर चर्चा करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता को कितने नामों से हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के विभिन्न नाम। सिंधु सभ्यता के विभिन्न नाम। जो जैसा कि हमने पिछली श्रृंखला में बात की थी कि सिंधु सभ्यता के बारे में ब्रिटिश सरकार ने बताया और भारत में पुरातत्व विभाग की नींव भी ब्रिटिश सरकार ने डाली। वो जो पुरातत्व विभाग भारत में स्थापित किया गया था, उसके लगभग वर्षों के अंतराल के बाद 1923 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सर दयाराम साहनी के द्वारा एक स्थल खोजा गया और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। वह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था और उसको 1924 में ब्रिटेन में जाकर सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को एक नाम दिया जिसे आप हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया क्योंकि पहला स्थल खोजा गया, इसीलिए नॉर्मल रूप से हमने इसे हड़प्पा सभ्यता कह दिया। किंतु 1924 के बाद से लेकर और आज तक इसकी स्थलों की खुदाई जारी है और कुछ न कुछ आए दिन मिलता रहता है। उसके उपरांत बहुत सारे स्थल खोजे गए जो विभिन्न नदियों के किनारे थे, किंतु उनमें से एक प्रमुख नदी थी जिसे सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे ये बहुत सारे स्थल खोजे गए, इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया, सिंधु सभ्यता। इसको हमने कॉमन नाम दिया। क्यों? क्योंकि हड़प्पा एक इकलौता नाम है और जब बहुत सारे नगर इसके किनारे खोजे गए, इसीलिए हमने इसे सिंधु सभ्यता कह दिया। बच्चों, तीसरा नाम जो बहुत ही चर्चित है, जिसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और जो प्रथम नगरीय सभ्यता है, वो जो प्रथम नगरीय सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, बच्चों ये जो प्रथम नगरीय सभ्यता, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे नगर विकसित अवस्था में मिले हैं और उनकी विशेषता की चर्चा हम नगरीय विन्यास और नगरीय विशेषता में बात करेंगे, किंतु हम इतना जाने कि इसको उनकी विकसित अवस्था के रूप में, जो नगर के रूप में प्रदर्शित हुए, इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। चौथा नाम जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, जब हम इसकी अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे तो जानेंगे कि इसमें किस किस धातुओं का प्रयोग किया गया, क्या क्या प्रयोग अर्थ के लिए की गई वस्तुएं थी। किंतु हम इतना जाने कि जब इस समय के लोगों ने कांसे का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया, और जब कांसे का प्रयोग किया तो इसीलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। एक और नाम जो बहुत ही प्रचलित है और वो है भूमध्य सागरीय सभ्यता। बच्चों, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और ये सिंधु नदी है। यहां से लोग यहां पलायन करके इस नदी के किनारे आए। क्यों आए? क्योंकि यहां हो सकता है रहने योग्य स्थितियां नहीं रही हो, प्रकृति अनुकूल नहीं रही हो, प्रतिकूल हो गई हो, इसीलिए यहाँ के लोग कहाँ चले गए? माइग्रेट करके सिंधु नदी के किनारे चले गए। इसीलिए यहाँ के लोगों की बहुतायत या बहुसंख्या
इस नदी के किनारे लोगों के रूप में प्राप्त हुई है, जो नरकंकाल के रूप में हमें मिले हैं। इसीलिए हम इसे भूमध्य सागरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इस सभ्यता को 5 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और भूमध्य सागरीय सभ्यता। बच्चों, इस सिंधु की श्रृंखला में अगले जो श्रृंखला हमारी होगी, उसमें हम सिंधु के नगरों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।